और जाते ही पहला रेड को फैलिट किया है। अब ये लंबे ऊंचे और बॉडी वेट भी सही है रेडर का, और दोनों कॉर्नर को बार बार बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश किया और रेड को सफल करते हुए, और मैथिली में कहे छे पिठिया ठोक, जबरदस्त पिठिया ठोक चला ही। बहुत बढ़िया। जिस तरह खिलाड़ी के पिठिया ठोक कल गया, निश्चित तौर पर बहुत ही काबिल तारीफ कहना चाहिए था सहनी। पैंथर्स एकेडमी लेहरिया सड़क की तरफ से 4 नंबर के जर्सी में रेड करने के लिए जा रहे हैं, और रेड को वैलिड करते हुए और बैक से कोशिश था टच करने का, और 1 पॉइंट यहाँ पर जीत गया। तो येलो कलर का डिफेंडर जर्सी में थे, डिफेंडर उसे बाहर। जो अगला मैच है समस्तीपुर और जयनगर के बीच, वो उनके लिए ये पहली पुकार है। रेड अलर्ट तो बिल्कुल फेयर नहीं है, आपको संदेह है उस पे आप अंपायर पे निर्णय छोड़ दे। बिल्कुल आप इशारे की भी प्रतीक्षा करें, वो क्या कह रहे हैं उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। और यहाँ पर जबरदस्त एंकल होल्ड, बहुत ही बढ़िया खेल। झंझारपुर के रेडर ने जबरदस्त एंकल होल्ड किया था, इस तरह से तकने को जकड़ लिया कि छुड़ा पाना जरूर, मगर यहाँ पे गिर गए हैं। इस बार जो टीम गेम है ना, उसमें पूरे टीम का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। 4 के डिफेंस के सामने लंबे ऊंचे करके पूरे हाथ को ना रीच किया था, और जिसका फायदा मिला 1 अंक अर्जित करने में। और पूरे खिलाड़ी हैं कोर्ट में, एक भी खिलाड़ी कोर्ट से बाहर नहीं गए। और रेड को वैलिड किए, पीछे से चोरी चुपके वैलिड करके फिर आगे केवल रेड को वैलिड करते हुए सुरक्षित अपने पाले में। रेडर 3 के डिफेंस के सामने, और ये एक बार में तो थोड़ी हल्की पकड़ थी, मगर दोबारा बहुत जोर से जकड़ा गया था, टाइम मिल गया था। 3-5 फेवर ऑफ पैंथर्स। ऐसे पीले कलर के जर्सी में रेड करते हुए बराबर मुकाबला पूरा टाइट चल रहा है दोनों तरफ से, मगर इसी बीच रेड को वैलिड करते हुए सीधा, और यहाँ पर जबरदस्त झंझारपुर के खिलाड़ी पीले कलर में जो कॉर्नर से खेल रहे हैं, जबरदस्त एंकल होल्ड किया है। और जो एंकल होल्ड किया ना, वही फिर गया है रेड करने के लिए। शायद टीम का जिम्मा डिफेंस और रेड दोनों का उठाए हैं। ये खिलाड़ी ऑलराउंडर की तरह काम कर रहे हैं, पूरे आत्मविश्वास में कि आज मुझे झंझारपुर के लिए कुछ करना है, क्योंकि झंझारपुर में गेम हो रहा है तो मुझे तो अच्छा खेलना ही पड़ेगा। हार जीत तो अलग होती है, और खेल अच्छा होना चाहिए। ये इस बार जो पकड़ थी ना, वो कमजोर थी। इसे लाल कलर के जर्सी में रेड करने के लिए गए लंबे दुबले बल्ले खिलाड़ी हैं, और दोनों तरफ बराबर बैकफुट पर रोली, कभी लेफ्ट तो कभी राइट कॉर्नर को टच करने के लिए जा रहे हैं, मगर इधर से घेरने की कोशिश जारी। 6 का डिफेंस, और यहाँ पे 6 के डिफेंस में फंस गए थे, मगर 6 का काम नहीं। 3 ही खिलाड़ी बोला भाई हम 3 लोग ही संभाल लेंगे, तुम लोग खड़े रहो। और फिर 4 नंबर के जर्सी में पैंथर्स कबड्डी एकेडमी के रेडर रेड करने के लिए गए हैं, मगर डिफेंस में 3 ही खिलाड़ी हैं। अगर यहाँ पर इसको पकड़ते हैं तो 1 नहीं 2 अंक मिलेंगे, क्योंकि कोर्ट के अंदर 3 ही खिलाड़ी हैं। अगर 3 खिलाड़ी मिलके या 2 खिलाड़ी मिलके या 1 ही खिलाड़ी पकड़ते हैं तो 2 अंक मिलता है कबड्डी में। तो ये पूरा ऑन है मौका, मगर बिना अंक अर्जित किए 4 नंबर के जर्सी
ने सुरक्षित अपने कोर्ट में आ गए हैं और फिर से ऑल अंडर खिलाड़ी झंझारपुर की तरफ से रेड करने के लिए गए हैं और पहले रेड को वैलिड किए और आइडोलिंग के माध्यम से जो कॉर्नर चढ़ने की जो एडवांस जब आने की कोशिश करती है तो फिर से उसे बैकफुट पर धकेला। फिर 57 नंबर जर्सी में रौनक रेड करने के लिए आए हैं और ये बहुत आगे चले गए थे रेडर। आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जोश में होश गवाया है जी। ज्यादा एडवांस अगर आप करते हैं टेकल तो रेडर के पास मौका होता है, कुछ नहीं वो लेट भी जाएगा तो लाइन पे ही गिरेगा। झंझारपुर थोड़ा सा दबाव में नजर आ रहा है, लेकिन इस दबाव से उभरना पड़ेगा। 8-4 लगभग डबल का डिफेंस, मगर एक और बढ़ा दीजिए इसमें। अब 9-4 हो गया है फेवर ऑफ पैंथर्स। नंबर की जर्सी अभी आते ही अब एक ही खिलाड़ी है, लगभग दोनों ऊंचे लंबे कद के हैं और लग रहे दोनों अनुभव है और यहाँ पर खींचेंगे, यहाँ पे पकड़ा नहीं, यहाँ पे घसीटा भी जा रहा है। अब ये घसीटेगा या कौन किसको रेडर ने जाएगा घसीटा है यहाँ पर। दोनों के बीच घसीटने का जो खेल है ने घसीटा, मगर फिर बाद में रेडर की बारी आई। बिल्कुल अच्छा रस्साकसी देखने को मिला था, लेकिन आखिर जीत हुई रेडर की। ऐसे ये बराबर जो है वो किक में पॉइंट लेना चाह रहे हैं और किक जो है वो पूरा रिच होना चाहिए। आपका किक ज्यादा दूर तक जाए तभी आप किसी को टच करेंगे। अगर थोड़ी सी आपको हल्की ही है रिच तो आप ज्यादा दूर नहीं ले जा पाएंगे। और फिर यहाँ पर ये भाई आपको पकड़ना है तो पहले चेन को ब्लॉक करना होगा। आप एक हाथ से कैसे जा रहे हैं पकड़ने के लिए? टावर पे ही रुकी हुई है झंझारपुर की टीम, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करना पड़ेगा। जयनगर और समस्तीपुर की दूसरी पुकार, इसके बाद आखिरी पुकार होगी। चलिए इस बार दबोचा गया है लाइन 1 पॉइंट। तेरह और 5 पे गेम है फेवर ऑफ लहरिया सर पैंथर्स एकेडमी। फिर 4 नंबर के जर्सी में रेड कार्ड लिया है पैंथर्स एकेडमी के खिलाड़ी और जो इनका एज है ना वो मुझे लग रहा है कि अभी अंदर 14 या अंदर 17 के लड़के लग रहे हैं और सीनियर के साथ जिस तरह खेल रहे हैं इनमें जरूर अनुभव का विकास होगा। बिल्कुल बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। जो ओपन प्रतियोगिताएं होती है उसमें बच्चे बराबर अगर भाग लेते हैं तो उन्हें मैच खेलने का अभ्यास हो जाता है और फिर मैच का प्रेशर कम होता है। मगर यहाँ पर जबरदस्त ब्लॉक किया यहाँ पर और मजबूत पकड़ के लिए ना हाथ को तेजी से चलाया और तेजी से कमाल का दृश्य नजर आ रहा जी। जो टीम गेम होती है जितनी भी उसमें पूरा टीम का सपोर्ट होना चाहिए और वो जब तक पूरा टीम का सपोर्ट नहीं होगा ना तब तक टीम गेम में आप जीत नहीं सकते हैं। बिल्कुल वही तालमेल की कमी झंझारपुर के खिलाड़ियों में नजर आ रहा है। गेम में जो है ना वो 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। आपका फिजिकल फिटनेस फर्स्ट होके जो 30 सेकेंड का टाइम रखा गया है रेडर के पास कि 30 सेकेंड के अंदर ही आपको अपने पाले में आना है और दूसरे पाले में 30 सेकेंड ही रहना है आपको। और इस 30 सेकेंड में अपनी प्रतिभा को दिखाने पड़ते हैं। लास्ट 10 9 8 7 6 5 कंटिन्यू। देखिए भाई अभी भी काफी पटक बनाए हुए हैं इस समय लहरिया सराय। अंदर खेले
में झंझारपुर के खिलाड़ियों को थोड़ा उलटफेर करने की जरूरत है। भैया लास्ट 10 भैया लास्ट 10 9 8 7 6 तो अभी एक पॉइंट का अर्जित किया था झंझारपुर के टीम ने, और फिर ये दुबले पल्ले रेडर कभी छोटा तो कभी बड़ा कदम से रेड करने के लिए आया, और ये इस बार थाई होल्ड बिल्कुल जाग जो है ना उसको दबोच दिया गया। और सबसे बड़ा पोजीशन होता है थाई होल्ड। अगर आप धर लेते हैं, जकड़ लेते हैं तो वहां से भागना बड़ी मुश्किल काम होता है। तो काफी अच्छा झंझारपुर के खिलाड़ियों ने कॉम्बिनेशन बना के रखा है। और झंझारपुर को कमबैक करना होगा, अगर इस मैच को जीतना है ना तो उसे कमबैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लीड जो है ना वो लहरियासराय टीम की बढ़ती ही जा रही है, उस पे अंकुश लगाना होगा। निश्चित रूप से दमखम दिखाना होगा झंझारपुर के खिलाड़ियों को इस मुकाबले में, और अपने पॉइंट के अंदर को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाना होगा। फिर से थाई होल्ड, यहाँ पर क्या जबरदस्त जकड़ा है सभी खिलाड़ियों ने। बहुत ही बढ़िया ये थाई होल्ड, अगर इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल ही कमबैक करेंगे। और ये गेम में अब 4 का डिफेंस है, और सामने रेडर 4 के डिफेंस है, उतना आसान नहीं होता 4 के डिफेंस में पॉइंट निकालना। और यहाँ पर मौका है झंझारपुर को वापसी करने का। ध्वज खो-खो में राठी मधुबनी के और रोहतास के बीच मुकाबला होगा। बॉयज खो-खो में राठी के प्लेयर कप्तान तैयार रहेंगे अपने सभी खिलाड़ियों को लेकर, वहीं रोहतास के भी कप्तान तैयार रहेंगे। अगला मुकाबला खो-खो में रोहतास बनाम राठी मधुबनी। और एक और पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पर झंझारपुर को। 57 नंबर के जर्सी में रौनक आए हैं रेड करने के लिए। देखेंगे कि ये जो बढ़त है वो कितना बढ़ा पाते हैं या खुश हो जाते हैं। यहाँ पर फ्लाई करने का तो कोशिश था मगर कैच कर लिया गया है। और पॉइंट यहाँ पर झंझारपुर की जीत अर्जित की है, तो अच्छी है वापसी करते हुए 10 पॉइंट हुई झंझारपुर की। रौनक फ्लाई करने का कोशिश किया था मगर झंझारपुर के प्लेयर ने कैच कर लिया। कॉम्बिनेशन काफी अच्छा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ये सुपर टैकल है, ये मामूली टैकल नहीं है। 2 ही खिलाड़ी अगर मिलके पकड़ा है तो 2 पॉइंट मिलेगा। लहरियासराय की टीम कह रही है कि झंझारपुर बूंद बूंद से गला भरने के प्रयास कर रही है खरा, लेकिन वो एक ही बार में 2 पॉइंट अर्जित करना चाहती थी। यहाँ पर फिर से टकने को जकड़ा गया, और 4 नंबर के जर्सी में जो रेडर रेड कर रहे थे उन्हें कोर्ट से बाहर जाना पड़ रहा है, और 2 ही खिलाड़ी के सामने रेडर रेड करने के लिए आए हैं। क्या दोनों ही खिलाड़ी के बीच 1 पॉइंट अर्जित करेंगे? नहीं, बिना किसी पॉइंट के पुनः अपने पाले में फिर से 17 नंबर की जर्सी में रेड करने के लिए आए रेडर। फिर से 2 आखिरी 3 मिनट है, 3 मिनट का खेल बचा है। 17 और 11 पैंथर्स लीड में है, और फिर से बढ़ता हुआ अब 19। मिनिमम मैक्सिमम उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। कितना रेड तो 10 और 20 में भी वैलिड करके आ जाते हैं। निश्चित रूप से वो खिलाड़ियों की चालाकी होती है कि शॉर्ट टाइम को निकाल दे, और जब पाले में अपने जी अभी देखिए रेडर समझ रहे हैं कि मुझे ज्यादा पॉइंट का लीड है तो टाइम पास कर रहे हैं। जो 30 सेकंड का लिमिट है उसने वो पूरा क्रॉस किया है। निश्चित रूप से जान रहे हैं कि समय का महत्व, क्योंकि हमारी बढ़त अगर थोड़ी सी गलती करेंगे तो वो अंतर कम हो सकती है, लेकिन भरपूर अपने टाइमिंग का लाभ उठाते हुए। और फिर ये बहुत ही एडवांस बोला जाए इसे, अगर इतना एडवांस जाएंगे तो आपको कहते हैं ना कि आप बैल मुझे मार, वो प्रयास किया था लहरियासराय खिलाड़ियों ने। जी नीतीश ने अपने दोनों हाथों को बिल्कुल पंख की तरफ फैलाया, फिर टच करने का कोशिश था मगर फेयर नहीं है, बिल्कुल फेयर नहीं है ये टच।
और जब तक फेयर नहीं होगा तब तक अंपायर आउट नहीं देंगे। और 17 काफी पहली नजर है और यहाँ पर लास्ट टाइम में पॉइंट अर्जित करते हुए लहरिया की टीम ने चौकन्ना रहना पड़ेगा इस गेम में। अगर आप फिजिकली और मेंटली अगर प्रिपेयर नहीं रहेंगे और यहाँ पर दो पॉइंट यहाँ पर अर्जित करते हुए और काफी अनुभवी हमारे रौनक को एंकल होल्ड करने की कोशिश किया था यहाँ पर कॉर्नर ने, लेकिन वो बिल्कुल असफल रहे। और यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर अब अंतिम 1 मिनट की खेल बची है और यहाँ से ऐसा प्रतीत होता है कि लहरिया की टीम बहुत आगे जा रही है और कुछ चमत्कार हो जाए तो नमस्कार हो जाएगा, लेकिन ये उम्मीद दिख नहीं रही है। ये जो है ना एंकल और घुटने के नीचे वाला और जो ये सैंड सॉइल है यानी बलुआई मिट्टी है, तो इसमें तो कोर्ट में तो ज्यादा इंजरी का चांस नहीं है, मगर ये बॉडी टच गेम है तो थोड़ा सा उत्साह वर्धक रहता है खिलाड़ी मैच को जीतने के लिए, पॉइंट के लिए। और बॉडी टच वाली गेम है तो उसे तो थोड़ा उसमें तो हल्की फुल्की आती है, छोटी आती है, थोड़े से धक्का मुक्की रगड़ा रगड़ी थोड़ी तो चलती ही रहती है कि नहीं। और यही इस खेल की विशेषता भी है। जी